गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, आज हम 27 जून की दैनिक समसामयिकी पढ़ेंगे, जिसमें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूज आपकी निकल कर आएंगे। जैसे हम हर रोज़ प्रतिदिन की तरह आपका करंट पढ़ते हैं, करंट के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी आपका पढ़ते हैं, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाला रहता है। तो आप देखेंगे उसी प्रकार आपको जो दैनिक समसामयिकी चलती है, उसी की श्रृंखला में आपकी पहले न्यूज निकल कर आपकी आती है। जो हमने कल अंतिम न्यूज पढ़ी थी, उसी से संबंधित आपकी एक न्यूज निकल कर आती है। जैसे BSE, हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था BSE और NSE से संबंधित हमने फैक्ट जाने थे। कब जाने थे हमने? ये कल जाना था, जो कल की हमारी अंतिम न्यूज चल रही थी। तो आज फिर हमारी BSE वाली न्यूज निकल कर आ रही, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। और ये सबसे पुराना आपका एक्सचेंज निकल कर आता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब का है आपका? ये तो ये निकल कर आता है आपका 1875। कब का है? 1875 का है। अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ निकल कर आता है आपका? मुंबई आता है। हेडक्वार्टर किसकी बात चल रही है आपकी? BSE की बात चल रही है। BSE की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निकल कर आती है फुल फॉर्म। अब इससे न्यूज क्या निकल कर आ रही है? न्यूज ये निकल कर आ रही है कि कल हमने इसके हेड पढ़े थे। कल हमने हेड इसके क्या पढ़े थे? कमेंट करके मुझे बताएं। कल हमने हेड का नाम पढ़ा था, इसका क्या? विक्रमजीत सेन। लेकिन अब विक्रमजीत सेन का जगह पर एक दूसरे व्यक्ति आ गए, जिनका नाम निकल कर क्या आता है? SS मुंडा। क्या निकल कर आता है? SS मुंडा, जो क्या बन गए? इसके अध्यक्ष निकल कर आ गए हैं। अध्यक्ष कौन बन गए? SS मुंडा। इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस किया है इन्होंने विक्रमजीत सेन के लिए। किसके लिए? विक्रमजीत सेन को किया है इन्होंने रिप्लेस। किसकी बात चल रही है आपकी? BSE की हमारी बात चल रही है। तो हमने BSE पढ़ा, तो इसी के साथ में जब हम स्टैटिक देखेंगे आपका, तो स्टैटिक के साथ हम जरा से ये भी देख सकते हैं कि NSE के भी तो कल हमने हेड पढ़े थे। आपका NSE, जिसे कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या कहते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 1992 में आती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ निकल कर आता है? आपका मुंबई आता है। और आपका इसके हेड पूछ ले आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो इसके हेड निकल कर आते हैं आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये हमने कल पढ़ा था। और कुछ संस्थाएं हैं आपकी, उन संस्थाओं के हम हेड के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि में से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपकी निकल कर आती हैं। जैसे आपका DRDO के हेड कौन है? आपसे पूछा जाएगा। ट्राई के हेड कौन है? आपसे पूछा जाएगा। NHAI के हेड कौन है? आपसे पूछा जा सकता है इसरो के आपके हेड कौन हैं? तो इन चारों संस्थाओं के हम हेड के बारे में जानेंगे, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आता है ONGC का भी हेड हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपका DRDO है, DRDO के निकल कर आते हैं आपके G सतीश रेड्डी। कौन निकल कर आते हैं? G सतीश रेड्डी निकल कर आते हैं DRDO के। ट्राई के अगर आपसे पूछ ले तो PD वघेला। कौन निकल कर आते हैं? PD वघेला निकल कर आते हैं ट्राई के। NHAI के आपसे पूछ ले तो NHAI के निकल कर आते हैं आपके अलका उपाध्याय। कौन निकल कर आती हैं? अलका उपाध्याय। इसरो की अगर आपसे पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं? S सोमनाथ। कौन आते हैं? S सोमनाथ आते हैं। ONGC, अब ONGC क्यों रखा? क्योंकि इसके हैं अलका उपाध्याय, और ONGC की पहली महिला हेड निकल कर आती हैं अलका मित्तल। कौन आती हैं? अलका मित्तल। इसलिए इसे रखना सर्वोपरि रखा, क्योंकि इसके हैं अलका उपाध्याय और इसकी निकल कर आती हैं अलका मित्तल। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। NHAI, अच्छा DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ट्राई की क्या होती है? ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये निकल कर आती है NHAI का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसरो की क्या होती है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका PSC में क्वेश्चन पूछा है अभी।
मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है आपका कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसरो की होती है इंडियन स्पेस एंड आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ONGC की ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये निकल कर आती है आपकी ONGC की फुल फॉर्म। इसी के साथ हम अगले न्यूज की ओर पलायन करते हैं। तो अगली न्यूज़ हमारी कहाँ से निकल कर आ रही है? अगली न्यूज़ निकल कर आती है हमारी चाइना से। कहाँ से निकल कर आती है? अगली न्यूज़ आ रही हमारी चीन से। अब चीन से अगली न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है? तो चीन से हमारी न्यूज़ निकल कर आती है मुझे आपकी कि चाइना ने अभी आपका लॉन्च क्या किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या किया है इसने लॉन्च? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका चाइना ने लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अच्छा, कहाँ से लॉन्च किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? तो इन्होंने लॉन्च किया है, तो आपसे पूछा जाएगा प्लेस क्या निकल कर आता है आपका? जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। क्या निकल कर आता है आपका? जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। यहाँ से इन्होंने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आपका चाइना ने किया है। क्वेश्चन एक और बन सकता है, ये तो हमने प्लेस देख लिया। आपसे पूछा जाएगा कि रॉकेट, किस रॉकेट से इसने लॉन्च किया है? तो रॉकेट निकल कर आता है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। क्या निकल कर आएगा आपका? लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। क्या निकल कर आता है? किस रॉकेट से लॉन्च किया है उन्होंने? तो लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया है। किसने किया है? आपका चाइना ने किया है। किसकी बात चल रही है? चाइना की बात चल रही है। क्या लॉन्च किया है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब चाइना ने किस जगह से किया है? तो चाइना ने किया है आपका जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च इन्होंने किया है। और आपका रॉकेट का नाम क्या आता है? लॉन्ग मार्च 2D आपका कैरियर रॉकेट। क्लियर है ना? अब हम केवल चाइना को पकड़ेंगे और चाइना का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। अब चाइना का कैसा पोस्टमार्टम करेंगे? चाइना के बारे में हम जानेंगे। अब चाइना के बारे में क्या जानेंगे? तो चाइना के बारे में हम जानेंगे कि जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है, ये जानेंगे हम। फिर अगला जानेंगे कि जैसे कि इसकी करेंसी क्या है, ये जानेंगे हम। इसके बाद जानेंगे यहाँ का PM आपका कौन है। बात किसकी चल रही है? आपकी चाइना की चल रही है। तो ओनली ऑन हम चाइना का जानेंगे। तो अगर करेंसी की हम कैपिटल की हम बात करें तो निकल कर क्या आती है? आपकी बीजिंग आती है इसकी कैपिटल। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या निकल कर आती है? इसकी युआन। करेंसी क्या निकल कर आती है? इसकी युआन करेंसी निकल कर आती है। किसकी बात चल रही है? आपकी चाइना की बात चल रही है। अगर यहाँ का हम क्या देखें, प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री निकल कर आते हैं आपके शी जिनपिंग। कौन निकल कर आते हैं? शी जिनपिंग निकल कर आते हैं यहाँ के कौन? प्रधानमंत्री। किसकी बात चल रही थी? आपकी चाइना की बात चल रही थी। और हम देखें सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन सा निकल कर आता है चाइना का? तो संघई। कौन सा निकल कर आता है? संघई सबसे बड़ा शहर है। कैसा है? सबसे बड़ा शहर निकल कर आता है आपका संघई, जो कहाँ का है? आपका चाइना का प्रांत है आपका। अब एक क्वेश्चन जो आपके हमेशा डाउट में रहता है, क्या कि चाइना जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सी रैंक रखता है? और आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सी रैंक आपका रखता है? किसकी बात चलती है? चाइना की बात चल रही है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना आता है दुनिया में आपका पहले नंबर पर। कौन सी रैंक पर आता है? आपका पहली रैंक पर निकल कर आता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल में आपको थोड़ी दो बातें याद रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या रखना पड़ता है कि तीसरी रैंक पर भी आता है और चौथी रैंक पर भी आता है। ये हमेशा क्या रहता है? चाइना का डाउट में रहता है। अब कैसा रहता है कि अगर आपका तिब्बत है, हांगकांग है, इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो आ जाता है चाइना आपके कौन सी रैंक पर? तीसरी रैंक पर। अगर इनको हटा दिया जाता है तो चाइना आ जाता है आपका कौन सी रैंक पर? चौथी रैंक पर। फिर तीसरी रैंक पर आ जाता है आपका अमेरिका। क्लियर है ना आपका? ये बात चल रही थी आपकी इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे थे। अब कुछ और इससे संबंधित फैक्ट निकल कर आते हैं। अब क्या आते हैं कि चाइना, अभी PSC में क्वेश्चन पूछा है ये वाला भी,
कि चाइना किस किस क्या क्या उत्पादन में पहली रैंक पर आपका निकल कर आता है। तो चाइना का हम फर्स्ट रैंक, चीन फर्स्ट रैंक पर, कौन सी आपकी फर्स्ट रैंक पर क्या क्या उत्पादन में आपका आता है, तो वो हम सब कुछ जानेंगे। जैसे हमारा चावल उत्पादन में पहली रैंक पर आता है, चाय उत्पादन में पहली रैंक पर आता है, गेहूं उत्पादन में पहली रैंक पर आता है, और तंबाकू उत्पादन में भी आपका पहली रैंक पर आता है, और आपका कपास उत्पादन में भी पहली रैंक पर आता है। मूंगफली, क्या आपका मूंगफली उत्पादन में भी पहली रैंक पर, और आपका प्याज उत्पादन में भी पहली रैंक पर, और आपका आलू उत्पादन में भी पहली रैंक पर आपका चाइना आता है। किस किस की बात चल रही थी, तो आपका चावल है, आपका क्या है चाय है, आपका गेहूं है, आपका कपास है, आपका तंबाकू है, मूंगफली है, प्याज है और आपका आलू है। इनमें आपका आता चाइना पहले नंबर पर। ये तो हम क्या चल रहे थे, खाद्य पदार्थ से संबंधित बातें कर रहे थे। अब हम कुछ बातें करते हैं जैसे हमारे तत्व, तो उनमें आता है हमारा जैसे पहली रैंक पर कोयला उत्पादन में, सोना उत्पादन में, आपका कैडमियम उत्पादन में भी आपका कहाँ आता है, पहली रैंक पर निकल कर आता है। और आपके दो और आते हैं, अब्रक एंड आपका टंगस्टन। क्या आता है, अब्रक एंड आपका टंगस्टन। इनके उत्पादन में भी कहाँ आता है, चाइना पहली रैंक पर निकल कर। तो अगली न्यूज क्या है आपकी, गरुड़ एरोस्पेस कहाँ से निकल कर आ रही है आपकी, गरुड़ एरोस्पेस से निकल कर आ रही। गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। अब एरोस्पेस प्लांट से आप क्या समझोगे कि जैसे आपका ड्रोन है और आपके जो उड़ने से संबंधित आपके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं वो सबका निर्माण करेगा, मतलब बनाएगा। यहाँ पर कहाँ पर आपका स्थापित करने जा रहा है पहला, तो ये स्थापित करने जा रहा है आपका मलेशिया में। कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है आपका, मलेशिया में करने जा रहा है। और मलेशिया के किसके साथ, आपका हिल स्टार्टअप के साथ। किसके साथ, हिल स्टार्टअप के साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मलेशिया में स्थापित कर रहा है। अगर मलेशिया की हम कैपिटल जाने, कैपिटल क्या निकल कर आती है मलेशिया की, तो मलेशिया की कैपिटल निकल कर आती है कोलालमपुर। क्या निकल कर आती है, कोलालमपुर आती मलेशिया की कैपिटल। अगर मलेशिया की करेंसी देखें तो करेंसी क्या निकल कर आती है, रिंगिट। यहाँ की करेंसी क्या निकल कर आती है आपकी, रिंगिट आती है। और अगर यहाँ के हम पीएम देखें, कहाँ के, मलेशिया के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन निकल कर आती हैं, महाथिर बिन मोहम्मद। मोहम्मद बिन क्या निकल कर आती हैं, महाथिर मोहम्मद बिन, ये निकल कर आते हैं यहाँ के कौन, आपका पीएम। कहाँ की बात चल रही थी आपकी, मलेशिया की बात चल रही थी। अब ऑप्शन में आपका क्या निकल कर आता है, फ्रांस भी है और आपका इंडोनेशिया भी है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्रांस के साथ हम करते हैं गरुड़ एक्सरसाइज। कौन सी करते हैं, गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ युद्ध अभ्यास। गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है भारत, फ्रांस के साथ करता है। भारत प्लस आपका फ्रांस कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो गरुड़ युद्ध अभ्यास करते हैं किसके साथ, भारत और फ्रांस। इसके बाद इंडोनेशिया की हम बात करते हैं, तो इंडोनेशिया के साथ कौन सी करता है आपका, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। कौन सी आपकी, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है आपका भारत, तो इंडोनेशिया के साथ आपका करता है। और एक और निकल कर आती है आपकी कौन सी, मित्र शक्ति। कौन सी, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके साथ करता है भारत, तो श्रीलंका के साथ करता है आपका मित्र शक्ति। तो तीनों चारों आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं कि फ्रांस के साथ कौन सा करता है, गरुड़ युद्ध अभ्यास करता है, ओनली ऑन गरुड़ युद्ध अभ्यास आपका फ्रांस के साथ। आपसे पूछे गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, तो ये निकल कर आता आपका इंडोनेशिया के साथ। आपसे पूछा जाएगा मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, तो वो निकल कर आता श्रीलंका के साथ। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है इन सभी के साथ आपका। एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आती है किसके साथ आपका, इंडोनेशिया के साथ एक और न्यूज निकल कर आती है, स्टैटिक का एक पार्ट है। कैसा आपका, गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज।
क्या निकल कर आती है? गणोर इंडोनेशियन एयरवेज। ये भी कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में निकल कर आपकी आती है। मलेशिया से कुछ हम एक महत्वपूर्ण तत्व भूल गए हैं। क्या है मलेशिया से? कुआलालंपुर जो आपकी राजधानी है किसकी? आपके मलेशिया की। किस प्रायद्वीप पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है आपका, तो मलय प्रायद्वीप पर। कहाँ पर है? मलय प्रायद्वीप पर आपका स्थित है। कौन सी? आपकी कुआलालंपुर। और दक्षिणी चीन सागर आपका मलेशिया को कितने भागों में डिवाइड करता है? तो ये आपका 2 भाग में डिवाइड करता है। किसके लिए? मलेशिया के लिए। हाँ, तो अगली न्यूज़ है आपकी, हाल ही में मुख्यमंत्री, क्या निकल कर आ रहा है? हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य द्वारा आपकी शुरू की गई है? तो सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में जानेंगे। तो ये किस योजना का हिस्सा निकल कर आ रही है? किस योजना का हिस्सा निकल कर आ रही है? तो ये आती है आपकी मिड डे मील। कौन सी? आपकी मिड डे मील। मिड डे मील जो आपकी योजना है उसका हिस्सा निकल कर आती है। अब मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 15 अगस्त सन 1995। और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछा था। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपकी 15 अगस्त सन 1945 को। तो जो मिड डे मील योजना के तहत, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इसमें जो बाल गोपाल योजना है, बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन से वाले? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो आपका दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है, उस भोजन में उनके लिए 2 दिन, क्या आपका 2 दिन क्या दिया जाएगा? दूध दिया जाएगा। बच्चों के लिए दूध दिया जाएगा 2 दिन के लिए। और कौन कौन से दिन वो निकल कर आएंगे? एक आएगा आपका मंगलवार और आपका शुक्रवार। मंगलवार और शुक्रवार के दिन बच्चों को क्या दिया जाएगा? दूध दिया जाएगा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत। और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए 150 ग्राम, और आपका कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए 200 ग्राम दूध दिया जाएगा। किस राज्य ने चलाई? हमसे क्या, ये तो सारा का सारा हम क्या देख रहे थे? योजना के बारे में जान रहे थे, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये निकल कर आता आपका राजस्थान। किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आपका राजस्थान राज्य द्वारा शुरू की गई है। अब हम राजस्थान का दर्शन करते हैं कि राजस्थान की सबसे पहले हम स्थापना वर्ष जानेंगे। तो राजस्थान की स्थापना निकल कर आता है 30 मार्च सन 1949। क्या निकल कर आता है? 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान की क्या की गई थी? आपका स्थापना की गई थी। अगर राजस्थान की कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है? आपकी जयपुर। जयपुर आती राजस्थान की कैपिटल, जिसे हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सीएम अगर हम बात करें तो सीएम कौन आते हैं? अशोक गहलोत। कौन आते हैं? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत आते हैं यहाँ के सीएम। और राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल आते हैं आपके कालराज मिश्र। कौन है राज्यपाल? कालराज मिश्र। कालराज मिश्र हैं राज्यपाल। अब कालराज मिश्र से एक स्टैटिक का पार्ट आपको याद आ रहा होगा कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? आपका संविधान, संस्कृति एंड आपका सभ्यता। क्या निकल कर आता? पुस्तक का नाम संविधान, संस्कृति एंड आपका सभ्यता। ये इनकी पुस्तक है जो इन्हीं ने आपकी लिखी हुई है। किसकी बात चल रही थी? कालराज मिश्र की। और हम राजस्थान से देखते हैं। राजस्थान से आपसे देखा जाएगा कि जीआई टैग क्या है? जीआई टैग क्या आता है आपका? सोजत मेहंदी। सोजत की क्या निकल कर आती है? आपकी मेहंदी। ये क्या है? यहाँ का जीआई टैग है। और उत्सव हम देखें, क्या आपका राजस्थान का उत्सव? तो राजस्थान का उत्सव आता है एक गणगौर उत्सव। क्या निकल कर आता है? गणगौर उत्सव। एंड आता है आपका एक और पुष्कर मेला। क्या आता है आपका? पुष्कर मेला। ये कहाँ के हैं? दोनों उत्सव आपके राजस्थान के निकल कर आते हैं। एक और आता है आपका मारू उत्सव। क्या निकल कर आता है? मारू उत्सव भी कहाँ का है? राजस्थान का ही है। मारू उत्सव, पुष्कर मेला और गणगौर आपका उत्सव, ये तीनों आपके राजस्थान की हैं। एक यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण निकल कर आता है, कैसा कि एक और आता है आपका पुष्कर उत्सव। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है पुष्कर मेला तो है राजस्थान का, अगर आपसे पूछ ले पुष्कर उत्सव, पुष्कर उत्सव कहाँ का आता है? ये आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है आपका पुष्कर उत्सव।
और पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है आपका राजस्थान में। और बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य भी कौन सा निकल कर आता है, राजस्थान। फर्स्ट रैंक पर आता है क्या उत्पादन में आपका, बाजरा उत्पादन में। बाजरा उत्पादन पहला स्थान हासिल करता है आपका राजस्थान। और आपका निकल कर आता है चांदी उत्पादन में और कच्चा तेल उत्पादन में पहली रैंक पर आपका आता है। कौन सी रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर आता है आपका कच्चा तेल के उत्पादन में और आपका चांदी में। तो ये दोनों में भी कौन आता है आपका, राजस्थान ही पहले नंबर पर आता है। अब ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, देन आपका उड़ीसा है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष देखें तो मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष निकल कर आती है आपकी 1 नवंबर, क्या आती है निकल कर, 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर सन 1956 है मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष। और उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना वर्ष देखें तो उत्तर प्रदेश की आती है आपकी 24 जनवरी सन 1950। 24 जनवरी 1950 आती उत्तर प्रदेश की। और उड़ीसा की अगर हम देखें तो 1 अप्रैल सन 1936। 1 अप्रैल सन 1936 किसकी, आपकी उड़ीसा की स्थापना वर्ष है। हाँ, हाल ही में कंटार ग्लोबल द्वारा जारी 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में भारत की कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। तो क्या पूछा जा रहा है, 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में आपकी भारत की कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। तो वो निकल कर आती है भारत की कौन सी कंपनी शामिल नहीं है, आपकी जियो शामिल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की कितनी कंपनी आपकी शामिल हैं, किसकी, भारत की। तो भारत की 4 कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी निकल कर आती है, एक है आपकी TCS, एक निकल कर आती है HDFC, देन आपकी इन्फोसिस की फुल फॉर्म निकल कर क्या आती है, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम भारत दुनिया में बात करें जो 100 कंपनियों में, तो TCS का रैंक कौन सी निकल कर आती है, 46वें नंबर पर आती है। HDFC की हम बात करते हैं, HDFC क्या है, आपकी बैंक है, तो ये कौन से पे आती है, आपकी 61 नंबर पर निकल कर आती है। इन्फोसिस की हम बात करते हैं तो ये आती है आपकी 64वीं रैंक पर निकल कर आती है। कौन सी रैंक पर, जो हम 100 नंबर जो हम दुनिया में देखेंगे तो दुनिया में 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनी में 46वें नंबर पर आती है TCS, 61 नंबर पर आती है HDFC और 64 नंबर पर निकल कर आती है कौन सी, आपकी इन्फोसिस। अगर हम देखें जब 4 कंपनी आपकी शामिल हैं, उन 4 कंपनियों में एक और कंपनी कौन सी है जो आपकी 92 नंबर पर आती है, तो वो निकल कर आती है आपकी कौन सी, LIC निकल कर आती है, जो कौन से नंबर पर है, आपकी 92 नंबर पर है। तो ये आपकी भारत की 4 कंपनियां किसमें शामिल हो गई, 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में आपकी शामिल हैं। और हम जियो की अगर हम बात करें तो पिछली कुछ इंडेक्स के अनुसार जियो को दुनिया का 5वां सबसे, कौन सा, दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड आपको बताया गया है। कौन सा, दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड आपका बताया गया, किसके लिए, जियो के लिए। अगर हम TCS की बात करते हैं, TCS के हेड कौन निकल कर आते हैं, राजेश गोपीनाथन। कौन निकल कर आते हैं, राजेश गोपीनाथन, ये निकल कर आते हैं TCS के CEO। HDFC की हम बात करते हैं तो शशिधर जगदीशन, कौन निकल कर आते हैं, शशिधर जगदीशन, ये आते हैं। इसके बाद इन्फोसिस की हम बात करते हैं, इन्फोसिस के कौन आते हैं, सलिल पारेख, कौन आते हैं, सलिल पारेख, ये इन्फोसिस के CEO हैं। और आप LIC के देखोगे तो MR कुमार, कौन आते हैं, MR कुमार किसके हैं, LIC के हैं। ये तो हम देख रहे थे इंडिया के अंदर। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर पहली रैंक पर, अगर इसमें भी हम देखें तो फर्स्ट रैंक पर, देन आपका सेकंड रैंक पर और आपका थर्ड रैंक पर। तो पहली रैंक पर आती है इसमें एप्पल आती है पहली रैंक पर, और दूसरी रैंक पर आते हैं आपके गूगल बाबा, और तीसरी रैंक पर आती है आपकी अमेजन, ये आती हैं। अगर एप्पल के हम CEO देखेंगे तो ये दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे पर चल रहे हैं। एप्पल के अगर हम देखेंगे CEO तो कौन निकल कर आता है, आपका टिम कुक, कौन है आपका, टिम कुक। गूगल का देखेंगे, गूगल के आते हैं सुंदर पिचई, कौन है, सुंदर पिचई आते हैं। और अमेजॉन के आते हैं एंडी जेसी, कौन है, एंडी जेसी, ये किसके हैं, आपके अमेजॉन के हैं। और हम देखेंगे कंपनी, और भी बहुत सारी IT कंपनी होती हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, तो इसके निकल कर आते हैं सत्या नडेला, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्या
नडेला आते हैं। अगर एडोब के देखेंगे, एडोब इसके आते हैं आपके शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण आते हैं आपके एडोब के निकल कर। और सुंदर पिचाई किसके हेड निकल कर आते हैं? सुंदर पिचाई हैं अल्फ़ाबेट के भी निकल कर आपके यही आती हैं, जो गूगल की क्या है आपकी पेरेंट्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, ये आप बताएंगे कमेंट करके हमें, कि हमने करंट में पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन बता